हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले कॉपी करने के बारे में। टेंशन मत लीजिए, मैं एग्जाम में कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं क्रिएटिविटी में किसी पर्टिकुलर डिजाइन से कॉपी करना या रेफरेंस करना। मैं कॉपी करने से मतलब मेरा ये नहीं है कि किसी क्रिएटिव बंदे ने अपनी एक डिजाइन बनाई हो और उसकी पूरी पूरी डिजाइन उठा के अपने लिए यूज करें। उस चीज के मैं सख्त खिलाफ हूं कि किसी बंदे की मेहनत को अपने फायदे के लिए यूज करें। हाँ, अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस बंदे को क्रेडिट देना चाहिए, उस बंदे को उसका पूरा रॉयल्टी देनी चाहिए, तब वो एक मेक सेंस करता है। बट उसके अलावा भी अगर जब आप कोई डिजाइन बनाते हैं, चाहे वो आप बिगिनर हो, चाहे वो आप एक्सपर्ट हो गए या किसी लेवल का भी एक्सपीरियंस हो गया हो, जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं आपको कई बार काफी जगहों से रेफरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि आप हर बार हर तरह के डिजाइन ये बना पाए, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत बड़ा समुद्र है, उसके अंदर जितने गोते लगाओ उतना कम है। तो आप कितना भी कर लो, आपको कई बार रेफरेंस की नीड पड़ती है और उन्हीं रेफरेंस में सबसे ज्यादा रोल आता है फॉन्ट्स फैमिली का। जी हाँ, कई बार हम चलते फिरते या फिर स्क्रॉल करते हुए, सर्फ करते हुए या फिर डिजाइन बनाते हुए जब हम R&D करते हैं, उस केस में हमें कई ऐसी डिजाइन्स मिलती है जहां का फॉन्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, या तो हम उसी समय उसको यूज करना चाहते हैं या लेटर ऑन हम उसको यूज करना चाहते हैं। सो इस पूरे सिनेरियो में हमें यह जानना पड़ता है कि वो फॉन्ट एक्चुअल में है कौन सा। तो कई बार हमें मैच फॉन्ट करने के लिए हमें ध्यान लगाना पड़ता है कि कौन सा फॉन्ट होना चाहिए। हाँ, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो काफी फॉन्ट्स आपको देख के पता चल जाते हैं कि ये वाला फॉन्ट कौन सा हो सकता है। बट फॉन्ट्स फैमिली इतनी सारी है कि आप हर चीज को मैच करें ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर अगर आप बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली आपको देख के ये कभी समझ में नहीं आएगा कि ये फॉन्ट पर्टिकुलर किस फॉन्ट फैमिली से रिलेट करता है। तो उसी पे आज ये पूरा टॉपिक है कि अगर कोई बैनर मेरे पास हो तो उससे मैं कैसे फॉन्ट देख सकूं कि इस पर्टिकुलर बैनर में कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज की गई है, ताकि उसी समय या लेटर ऑन फ्यूचर में मैं वो फॉन्ट फैमिली यूज कर सकूं अपनी क्रिएटिविटी में। सो चलिए शुरू करते हैं। अभी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ बैनर्स ओपन कर रखे हैं और उनकी एक्चुअल पीएचडी जो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में बनाए रखी थी और उसका पूरा वीडियो बना के आपको शेयर भी किया है, उनकी वो पीएचडी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया लगे कि किस हद तक मैच कर जाता है। और कुछ मैंने ऐसे रेफरेंस भी लिए हैं गूगल से, जस्ट रैंडमली कोई भी फॉन्ट फैमिली की इमेज निकाली है मैंने और वो मैंने यहाँ पे आपको ओपन कर दिया। तो ये आइडिया लग जाएगा कि किस हद तक ये फॉन्ट मैच करते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए इस पहली इमेज का फॉन्ट चेक करना है, जो ड्यूल कलर एक्सप्लोजर लिखा हुआ है, मुझे ये देखना है कि ये वाला फॉन्ट कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टाइप में जाऊंगा, ऊपर जो मेन्यू बार है मेरी उसमें टाइप पे जाऊंगा। टाइप में जाके मेरे पास एक ऑप्शन आता है मैच फॉन्ट करके। मैच फॉन्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मुझे बैकग्राउंड में एक सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे मैच फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन करने के 2-3 तरीके हैं, उसके बारे में हम बात कर लेंगे अभी। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि इस टेक्स्ट का फॉन्ट कौन सा है, ये मुझे चेक करना है। तो मैं उतना ही एरिया सेलेक्ट करूंगा जितना कि वो फॉन्ट है, एक्स्ट्रा एरिया सेलेक्ट नहीं करूंगा। उससे मैचिंग का जो रोल है, या ये कहूँ कि जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया है, ड्यूल कलर एक्सप्लोजर को सेलेक्ट किया है, तो मैच फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मेरे पास यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स के एग्जांपल्स आ गए, या फिर ये कहूँ सिमिलर फॉन्ट्स आ गए। अगर वो फॉन्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो वो यहाँ पे शो कर देगा। अगर वो इंस्टॉल्ड नहीं है तो यहाँ पे उससे सिमिलर आपको फॉन्ट्स दे देगा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 100% एक्यूरेट फॉन्ट आपको दे दे। जैसे यहाँ पे ड्यूल कलर एक्सप्लोजर मॉन्स्टेड एक्स्ट्रा बोल्ड या मॉन्स्टेड ब्लैक हो सकता है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ही ये पूरी डिजाइन बनाई थी लास्ट वीडियोज में, तो मुझे पता है मैंने मॉन्स्टेड फॉन्ट फैमिली यूज ली थी। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ कर्ली फॉन्ट्स आ जाते हैं, कुछ डिजाइनिंग फॉन्ट्स आ जाते हैं, तो एग्जैक्टली ये मैच करके नहीं बताता, बट ऑलमोस्ट ये मैच करके बताता है कि हाँ, ये इससे रिलेटेड या सिमिलर काइंड ऑफ फॉन्ट्स हो सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी जैसे इसमें मुझे बताया मॉन्स्टेड एक्स्ट्रा बोल्ड या मॉन्स्टेड ब्लैक या मॉन्स्टेड इटैलिक, और भी ऑप्शन मुझे दिए कि इनमें से ये कोई फॉन्ट हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको जैसे ये फॉन्ट है हमारा ड्यूल कलर वाली,
इसकी जो पीएचडी है इसको ओपन कर लेता हूँ और टेक्स्ट टूल की हेल्प से इस पे जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है यस, ये मॉन्स्टेड बोल्ड फॉन्ट ही था। तो एक तरह से मुझे आइडिया लग गया कि मैच फॉन्ट से कि इसकी फॉन्ट फैमिली कौन सी हो सकती है। अगर मेरे पास ये पीएचडी नहीं भी होती तो ये जो जेपीजी फॉर्मेट इमेज है या पीएनजी फॉर्मेट इमेज जो मैंने इस फोटोशॉप में ओपन करके रखी है वहां से मुझे आइडिया लग जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे टेक्स्ट ओवर पोर्ट्रेट है, यहाँ पे भी मैं जाऊंगा टाइप में जाऊंगा, टाइप में मैं मैच फॉन्ट करूंगा और प्रॉपरली इसका जो सिलेक्शन है वो उतना ही करूंगा जितना टेक्स्ट कवर कर रहा है। अनवांटेड एरिया में नहीं सेलेक्ट करके रखूंगा, अदरवाइज मेरी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया, कई बार थोड़ा सा टाइम लेगा ये फॉन्ट को सर्च करने में, बट इट्स ओके, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये सर्चिंग चल रही है, अब देखते हैं कितनी देर में रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे ये सर्चिंग चल रही है। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने मॉन्स्टेड फॉन्ट फैमिली यूज कर रखी है, बट मॉन्स्टेड को इसने यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया, उसके अलावा यहाँ पे फ्रैंकलिन करके एक इसने आइडिया दे दिया कि ये फॉन्ट फैमिली हो सकती है। हाँ, अगर यही चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कम करके करूँ तो शायद ये मुझे एग्जैक्टली मॉन्स्टेड दे देगा एज अ फॉन्ट फैमिली यहाँ पे। तो मैंने कहा ना कई बार 100% रिजल्ट मिले ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, एक्यूरेसी की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट काफी हद तक आपको ये आइडिया दे देता है। तो यहाँ पे ये सर्च कर रहे हैं, अब देखते हैं ये कौन सी फॉन्ट फैमिली हमें देता है। तो अभी देखिए अभी भी मॉन्स्टेड आ तो रहा है लेकिन ये टॉप में नहीं आ रहा है, बट मैंने पहले सर्च किया था तो ये मॉन्स्टेड ने प्रॉपरली मुझे दिखाया था। ठीक है, फिर आएंगे यहाँ पे जो हमने पहला अपना प्रैक्टिकल किया था या पहला असाइनमेंट, प्रैक्टिकल तो हम लगातार कर रहे हैं, जो पहला असाइनमेंट किया था वो भी हम ओपन कर लेते हैं। तो इस पे अगर मैं टाइप की बात करूं और इसमें मैच फॉन्ट की बात करूं तो यहाँ पे ये मुझे क्या देता है वो भी देख लेते हैं। इसमें मॉन्स्टेड नहीं है, तो मैं अलग अलग तरह के फॉन्ट्स आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली रिजल्ट मिले। ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा एरिया सेलेक्ट करेंगे अगर तो ये प्रॉपरली रिजल्ट नहीं देगा, तो जितना हो सके ओनली उतना ही एरिया रखिए जो कि आपके टेक्स्ट का हिस्सा है। तो ये मैं इसको ये मैंने कर दिया। अब देखते हैं कौन सा हमें रिजल्ट देता है। अभी भी स्टिल ये सर्च कर रहा है। फाइन, तो यहाँ पे देखिए सियोज करके और माई रेड प्रो ब्लॉक बोल्ड करके और भी कई सारे इसने ऑप्शन दे दिए। इसमें जो माई रेड प्रो करके है ये इसकी एक्चुअल में फॉन्ट फैमिली है, तो आप मैच करके पता भी लगा सकते हैं कि कौन सी फॉन्ट फैमिली इसमें यूज की गई है। ठीक है, अब इसमें अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फॉन्ट फैमिली ऊपर सेलेक्ट हो जाएगी। आप इसको क्लोज करके आराम से टाइप करके टेक्स्ट को मैच करा सकते हैं कि कौन सी फॉन्ट फैमिली हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास मैच फॉन्ट करके ये फॉन्ट फैमिली आ गई है। अब बात करते हैं ऑनलाइन गूगल से ऐसे रैंडमली जो इमेज उठाई हुई है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सियोज स्क्रिप्ट रेगुलर करके फॉन्ट उठा रखा है उसको मैं लूंगा। हाँ, उससे एक छोटा सा पहले टॉपिक लूंगा। कई बार क्या होता है बहुत बड़ा बैनर होता है और मुझे नहीं चाहिए इतना बड़ा बैनर चेक करना, तो आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की हेल्प से सिर्फ उतना ही एरिया ले सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये जेपीजी और पीएनजी पे ही वर्क करेगा, तो आप ऐसा नहीं कि पीएचडी पे ट्राई कर ले, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और ये एंटर, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी फॉन्ट फैमिली आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट उसमें थोड़ा ये कई बार स्ट्रेच हो जाता है, तो सिमिलैरिटी कई बार मिसिंग हो जाती है, या फिर ये कहो कि सिमिलैरिटी नहीं मिलती है तो इसलिए गलत फॉन्ट्स भी हमें मिल जाते हैं, इसलिए मैं उसको थोड़ा कम प्रेफर करता हूँ, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने उसका आइडिया दिया। यहाँ पे अब आ जाते हैं अगेन, मैंने गूगल से जो फॉन्ट यूज किए थे, मतलब गूगल से ऐसे रैंडमली इमेज निकाली थी फॉन्ट की, वो चेक कर लेते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली मुझे रिजल्ट देता है या नहीं। ध्यान रखिएगा ये इतने सारे जो टेक्स्ट लिखे हुए ना, इन सबको अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये प्रॉपर रिजल्ट मुझे नहीं देगा, मैं श्योर हूँ। हालांकि यहाँ पे अभी दे दिया है, पर कुछ टाइम पहले इस वीडियो से पहले जब मैंने इसको चेक किया था तो एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं दिया था। बट अगर मैं ओनली वन लाइन के साथ अगर चेक करूंगा तो ये देखिए मुझे प्रॉपरली वही फॉन्ट फैमिली दी है जो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे सियोज स्क्रिप्ट रेगुलर है और ये एक्चुअल में सियोज स्क्रिप्ट रेगुलर फॉन्ट फैमिली ही है। और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है वो कौन सी ये पता करते हैं। टाइप करेंगे, सॉरी टाइप मेन्यू में जाएंगे, मैच फॉन्ट करेंगे
और यहाँ पर मैं जो सिलेक्शन करूँगा उसमें मेरे पास वैसे आ तो गया है, ब्रश करके आया भी था अभी थोड़ी देर पहले, अगर नोटिस किया हो तो आपने, पर फिर भी मैं इसको ओनली वन लाइन सेलेक्ट करके देखूंगा तो ये मेरा ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी इटैलिक फॉन्ट है और ये वाला सही में वही फॉन्ट है। यानी कि मैंने अभी तक जितने भी फॉन्ट निकाले हैं या अभी तक जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं, 2-3 में इसने सेकंड या थर्ड फिफ्थ पोजीशन पे दिया है, बट लास्ट के 2 में जहाँ पे एग्जैक्टली क्लियरली जो फॉन्ट दिख रहे हैं वहां पे इसने प्रॉपरली मेरे को रिजल्ट दे दिया। फॉन्ट का जो सिलेक्शन है बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें, एक जो पर्टिकुलर हिस्सा है उसी को अगर आप सेलेक्ट कर लेते तो हमें अच्छा खासा ये रिजल्ट दे देता है। नहीं तो हमें सिमिलर फॉन्ट का दे देता है तो हमें और आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा फॉन्ट रिलेट करता है। अगर आपके पास जेन्युइन एडोब फोटोशॉप सीसी या कोई और सॉफ्टवेयर है और आपने क्रिएटिव क्लाउड पे लॉगिन करके रखा है तो इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपके पास फॉन्ट्स अगर इंस्टॉल नहीं है और आपकी नेट कनेक्टिविटी ऑलरेडी हो रखी है तो ये ऑनलाइन अपने फॉन्ट रिजल्ट में से आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा, यानी और आपको पता चल जाएगा कि इससे सिमिलर और कौन कौन से फॉन्ट हो सकते हैं। सो ओवरऑल कई बार हमें किसी बैनर का फॉन्ट चेक करना होता है कि ये फॉन्ट कौन सा है। कॉपीराइट का अगर इशू आता है, फॉन्ट को लेके भी कई बार कॉपीराइट का इशू आता है, तो हम उससे सिमिलर फॉन्ट ले लेते हैं ताकि हमें वो फॉन्ट जो काफ़ी हद तक मैचिंग फॉन्ट हो जाता है और कॉपीराइट का भी इशू नहीं रहता है तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। सो ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो में इतना जाना कि किसी बैनर या किसी डिज़ाइन से हम पर्टिकुलर फॉन्ट फैमिली को कैसे निकाल सकते हैं या सिमिलर फॉन्ट फैमिली कैसे पता कर सकते हैं उस टेक्स्ट की जो हमें अट्रैक्टिव लगा है या हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये था आज पूरे के पूरे वीडियो में। आई होप ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, इसमें किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये वीडियो लेने का पर्पस ही यही है, या अभी जो मैं रेगुलर छोटे छोटे ये जो टॉपिक्स उठा रहा हूँ उनका पर्पस यही है कि अब आपकी क्रिएटिविटी पे वर्क करना, और ये सब जब कंबाइन करके हम उसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली एक अलग ही लेवल आएगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि आगे और बहुत सारे वीडियो हैं। सो इन्हीं एक्साइटिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब and hit the bell icon. Thank you so much. Keep enjoying.